श्रावण मास के पावन अवसर पर पूर्वांचल जनचेतना सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान में निम्बार्क आश्रम गांधीनगर से हरणी महादेव मंदिर तक विशाल, भव्य और दिव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। करीब 7,000 श्रद्धालुओं की भागीदारी और 51 फीट लंबी भव्य कांवड़ इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रही। पूरा शहर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से शिवमय नजर आया। यात्रा पूज्य महंत 108 मोहन शरण, महामंडलेश्वर हसारा महाराज, महामंडलेश्वर महंत बाबूगिरी महाराज, महंत बनवारी शरण काठिया बाबा, पंडित मुरारी पांडे और सागर दास हमीरगढ़ के सान्निध्य में शुरू हुई। सांसद दामोदर अग्रवाल और शहर विधायक अशोक कोठारी सहित जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। हरणी महादेव मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजा अर्चना और आरती की। मीडिया प्रभारी विक्रम झा ने बताया कि यात्रा के दौरान पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षा और प्रसादी की समुचित व्यवस्था रही। समिति अध्यक्ष अरुण राय ने सभी श्रद्धालुओं, प्रशासन, पत्रकारों, सहयोगी संस्थाओं और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया। सवाईपुर क्षेत्र के चांदगढ़ गांव के पास बनास नदी किनारे खेत पर बने बाड़े में बंधी भेड़ों पर रविवार तड़के किसी अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया। इस हमले में 17 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक भेड़ घायल हो गई। सूचना मिलते ही बड़लियास थाना पुलिस और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार आकोला निवासी नारायण गुर्जर ने अपनी भेड़ें चांदगढ़ गांव में जगदीश धोबी के खेत पर बने बाड़े में बांध रखी थी। सुबह करीब 4 बजे भेड़ों की आवाज सुनकर परिजन बाहर पहुंचे तो कई भेड़ें मृत मिली और उनके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। ग्रामीणों को आशंका है कि हमला किसी जंगली जानवर, संभवतः पैंथर ने किया है। हालांकि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। एक साथ 17 भेड़ों की मौत से पशुपालक परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाईपुर क्षेत्र के गोठड़ा गांव में पुलिस ने घोड़ी दाना जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 1,95,200 रुपए नकद, 2 प्लास्टिक के घोड़ी दाने और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम से सूचना मिली थी कि देवनारायण मंदिर के पास बालू गुर्जर द्वारा सिजारे पर लिए गए खेत में जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने खेत की घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखकर कुछ लोग तारबंदी फांदकर फरार हो गए, जबकि झोपड़ी में घोड़ी दाना पर दाव लगाते 9 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया गया। आरोपियों के खिलाफ बड़लियास थाने में राजस्थान सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम भीलवाड़ा ने शहर में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए विशेष आयोजनों की शुरुआत की है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के 5 स्थानों पर प्रभात फेरियां निकाली गई। नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि मुख्य प्रभात फेरी नगर निगम कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इसमें सचिव हरनारायण माली, लेखा अधिकारी सुरेश चंद्र कास्ट, सहायक अभियंता मनीष सांगेला, कार्यालय अधीक्षक शिव कुमार गारू सहित निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इसके अलावा सांगानेरी गेट, बापूनगर, कुंभा सर्किल और सुभाष नगर में भी प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया, जिनमें जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नगर निगम अब 10 अगस्त को दोपहर 1 बजे विशाल तिरंगा रैली निकालेगा। ये रैली नगर निगम से शुरू होकर मुरली विलास रेलवे स्टेशन, गोल प्याऊ चौराहा और सूचना केंद्र होते हुए पुनः नगर निगम पहुंचेगी। निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अधिक संख्या में तिरंगा रैली में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति का संदेश देने की अपील की है। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने इस बार भी अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने अपने परिवार के साथ भीलवाड़ा की मूक बधिर एवं दृष्टिहीन विद्यालय पहुंचकर बच्चों के बीच केक काटा, उन्हें केक खिलाया और पौधों से सजे गमले भेंट किए। इस अवसर पर जाजू ने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से अपना जन्मदिन इन बच्चों के साथ ही मनाते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर उन्हें आत्मिक सुकून मिलता है। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा और समझदारी की सराहना करते हुए कहा कि शारीरिक सीमाएं उनकी क्षमताओं को कम नहीं कर सकती। विद्यालय परिसर में हरियाली बढ़ाने के लिए लगाए गए पौधों का भी उन्होंने उल्लेख किया। जाजू ने विद्यालय के संस्थापक राम प्रसाद लड्ढा को नमन करते हुए शांतिलाल मुंदड़ा, लोगर जी तथा कार्यक्रम में सहयोग देने वाले वेद प्रकाश तिवारी का आभार व्यक्त किया और बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुशीला जाजू, प्रिया माहेश्वरी, गौरी कृष्णा चेचानी, भारती जैन, प्रशिता गौरव जाजू, आराध्य एवं अबीर जाजू मौजूद रहे।
मेरे जन्मदिन के अवसर पर मूक बधिर और दृष्टिहीन विद्यालय में जन्मदिन मनाया। इन बच्चों के साथ सबको पौधे लगे, गमले भेंट किए और यही केक काट करके इन सबको केक खिलाया। मैं पिछले अनेक वर्षों से यहाँ इन मूक बधिर दृष्टिहीन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाता हूँ। यहाँ पौधे लगाते हैं और इनको पौधे लगे गमले भेंट करते हैं। बहुत अच्छा सुकून मिलता है। और ये जो बच्चे हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है आपको और हमको कि दृष्टिहीन है, मूक और बधिर है, लेकिन ये बहुत समझदार, ज्ञानवान और बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं। भीलवाड़ा के सुभाष नगर स्थित शिव मंदिर बड़ी पुलिया में सावन मास के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिव सेवा समिति सुभाष नगर और कालिका माता समिति श्रीबाग कॉलोनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में 100 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। महात्मा गांधी चिकित्सालय की टीम ने रक्त संग्रह की व्यवस्था संभाली। आयोजकों ने बताया कि धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष इस शिविर का आयोजन किया जाता है। अनिल जैन ने बताया कि रक्तदाताओं का उत्साह उल्लेखनीय रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। शिविर में दिनेश मेहता, अनिल जैन, संजय शर्मा, मनीष सारस्वत, धर्मेंद्र पारीक, मोहन तुलसानी, गोपाल सिन्हा, हर्षवर्धन जैन, रेणु शर्मा, कविता शर्मा, प्रतिभा शर्मा, इंदिरा जैन और भावना सबलानी सहित समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं समाज सेवी मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। बड़ी पुलिया के पास शिव मंदिर में शिव सेवा समिति सुभाष नगर एवं कालिका माता सेवा समिति के तत्वाधान में लगातार 5वें वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जरूरतमंदों की सेवाओं में समर्पित रक्तदान शिविर से संग्रहित रक्त महात्मा गांधी चिकित्सालय में एडमिट प्रसूताओं की गर्भवती महिलाओं को समर्पित किया जा रहा है ताकि उनको समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। इसी के साथ रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का भोले भक्तों का जबरदस्त उत्साह है। भीलवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम की एसबीएम टीम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को स्वच्छता शपथ दिलाई। कार्यक्रम का उद्देश्य जन भागीदारी बढ़ाते हुए शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने का संदेश देना रहा। इस दौरान लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग रखने, कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश काष्ट, हरनारायण माली, मनीष कुमार सांगेला, शिव कुमार गारू, डॉक्टर हेमलता शहल, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर हेमलता शहल ने बताया कि तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी प्रतिदिन शहर की सफाई में जुटे रहते हैं, इसलिए नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वच्छता अभियान से जुड़े। सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भीलवाड़ा में सिंधी सेंट्रल पंचायत की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हरि सेवा धाम सभागार में गरिमामय माहौल में आयोजित हुआ। समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी हसराम, पारो माता, विधायक अशोक कोठारी, समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रही। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम ने अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को समाज सेवा, निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने समाज की एकता को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए युवाओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया तथा पंचायत के संविधान की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने की बात कही। विधायक अशोक कोठारी ने सिंधी समाज को मेहनती, स्वाभिमानी और संस्कारों से जुड़ा समाज बताते हुए हर समाजहित कार्य में सहयोग का भरोसा दिलाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लीलाराम सबनानी ने कहा कि समाज ने जो विश्वास जताया है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाएगा। उन्होंने आगामी महीनों में 71 सदस्यीय कार्यकारिणी के गठन और शहर में पंचायत की 5 से 7 शाखाएं स्थापित करने की घोषणा की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।